गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स। इसमें हम पढ़ेंगे ग्रासहोपर, टिड्डा या लोकस्ट। कल हमने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में ग्रासहोपर के जनरल कैरेक्टर्स, देन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी, देन इसका डायग्राम देखा था और इसका मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम उसकी फर्दर स्टडी करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र, द एलिमेंट्री कैनाल। हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है। एलिमेंट्री कैनाल, ईसोफेगस, देन स्मॉल स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम। जनरली इनमें यही आता है। यहाँ इसमें जैसे फोरगट, मिडगट, ये सभी आते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ग्रासहोपर कंसिस्ट ऑफ 3 प्रिंसिपल रीजन। ग्रासहोपर की एलिमेंट्री कैनाल में 3 मुख्य रीजन होते हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट अग्र अंश, मिडगट मध्य अंश और हाइंडगट पश्चांश। The foregut or ostomidium starts at the mouth, surrounded by the mouth parts and opening into very short muscular pharynx. जो फोरगट होती है वो प्रारंभ होती है पूर्व मुख गुहा से प्रारंभ होती है और वो माउथ पार्ट्स को घेरे हुए रहती है। इससे पहली क्लास में हमने माउथ पार्ट्स के बारे में बताया था। मैक्सिलरी पेल्स, मैंडिबल्स होते हैं, उन माउथ पार्ट्स को घेरे हुए रहती है। द ओपनिंग इनटू वेरी शॉर्ट मस्क्यूलर फेरिंग्स, और ये कहाँ खुलती है? छोटी मस्क्यूलर फेरिंग्स में, जो बहुत छोटी होती है मस्क्यूलर फेरिंग्स में खुलती है। द ग्लैंड्स इन द वॉल्स ऑफ स्टमक एंड हेपेटिक सीका सिक्रीट्स फ्यू एंजाइम विच ब्रिंग अबाउट डाइजेशन। जो स्टमक है एंड हेपेटिक सीका सिक्रिएट करते हैं कुछ एंजाइम जो कि डाइजेशन का काम करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। द स्लाइटली एल्कलाइन और एसिडिक सिक्रीशन ऑफ मिडगट, मिडगट से स्लाइटली एल्कलाइन और एसिडिक सिक्रीशन होता है, जिसमें क्या क्या होता है? विच कंटेन माल्टेस, लाइपेस, लैक्टेस, प्रोटीएज, ट्रिप्सिन एंड इरिप्सिन। मीन्स इतने सारे एंजाइम होते हैं, माल्टेस, लाइपेस, लैक्टेस, प्रोटीएज, ट्रिप्सिन एंड इरिप्सिन। द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल टेक्स प्लेस इन द मिडगट। जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड मटेरियल का वो मिडगट में होता है। हम पहले डायग्राम देख लेते हैं। आप डायग्राम देखिए इसका। ये डायग्राम में हम देखेंगे, देखिए आप स्टार्टिंग में आप देखिए ईसोफेगस दिखाई दे रहा है, फेरिंग्स, देन सिलाइवरी डक्ट जो सिलाइवा का सिक्रीशन करती हैं, देन क्रॉप रीजन दिखाई दे रहा है, इसके बाद क्रॉप रीजन है, देन सिलाइवरी ग्लैंड्स, क्रॉप के बाद गिजर्ड, देन मिडगट, जैसे बताया था फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। तो फोरगट में आप देखिए ये ईसोफेगस, फेरिंग्स, सिलाइवरी डक्ट्स ये आ गए, देन सिलाइवरी ग्लैंड्स दोनों साइड में दिखाई दे रही हैं डार्क, देन गिजर्ड, इसके बाद मिडगट जिसमें गैस्ट्रिक सीका है, मिडगट में देखिए आप स्टमक, जो ब्रॉड पार्ट है स्टमक है, देन मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हैं दोनों साइड में दिखाई दे रही, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, देन पाइलोरिक वाल्व, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम, कोलन, रेक्टम एंड एनस और लास्ट पोर्शन ओविपोस्टर। अभी हम ये डायग्राम देखेंगे राइट वाला। इसमें आप देखिए अलग से दिखा रखा है पूरा एलिमेंट्री कैनाल को। ईसोफेगस, ईसोफेगस से जैसे फूड आया गिजर्ड में, देन ये यहाँ पर सिलाइवरी डक्ट एंड सिलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो कि सिलाइवा सिक्रीशन करती हैं, देन गिजर्ड के बाद गैस्ट्रिक सीका, फिर स्टमक में जैसे आपको बताया था अभी एंजाइम सिक्रीशन होता है, देन ये मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, इसके बाद स्टमक के बाद इलियम में जाता है, कोलन में, देन अनडाइजेस्ट, यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है फूड का स्टमक में, अनडाइजेस्टेड पार्ट रेक्टम द्वारा, एनस द्वारा बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है।
तो ये देखिए, आपने ये डायग्राम देखा ग्रासहोपर का, तो इसमें हम देखते हैं मिड गट में जो पेशनी के पीछे मध्य अंश वाला भाग होता है, जो आमाशय या वेंट्रिकुलस के रूप में रहता है, ये उदर के मध्य भाग तक फैला होता है। इसकी लेयर जो होती है वो क्यूटिकल नहीं होता इसमें दोनों साइड में वाल्व होते हैं। इसके अलावा इसमें एंजाइम व पचित भोजन के लिए ये पारगम्य होती है, मीन्स परमेबल होती है मेम्ब्रेन। इनमें हेपेटिक, गैस्ट्रिक, सिका पाए जाते हैं। इसके अलावा इस मिड गट में एंजाइम का सिक्रीशन होता है, साथ ही जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका एब्जॉर्शन भी होता है। देन हाइंड गट, जो हाइंड गट है पश्चांत वाले भाग को इंटेस्टाइन कहते हैं, जिसमें क्यूटिकल कवरिंग होती है। आमाशय मीन्स स्टमक और इंटेस्टाइन के जुड़ने के स्थान पर बहुत सारी मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ये इंटेस्टाइन में ही खुलती हैं, और वैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। इंटेस्टाइन का जो आगे वाला पार्ट होता है वो कॉइल्ड नहीं होता, इलियम कहलाता है। जो बीच वाला पार्ट होता है वो कोलन, और जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड रेक्टम। और 11th सेगमेंट पर एनस पाया जाता है जो बाहर खुलता है। तो ये तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फूड, फीडिंग एंड डाइजेशन। ग्रासहोपर्स का फूड ग्रीन लीव्स होती हैं। इनके लिए ये खाने के लिए उड़कर, कूदकर, चलकर एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाते हैं। स्टार्टिंग में बताया था इन सब में इनको माउथ पार्ट्स हेल्प करते हैं, जिनमें लेब्रम, एक तो लेग्स हेल्प करते हैं, लेब्रम, लेबियम माउथ पार्ट्स हेल्प करते हैं। ये उनको पकड़ लेते हैं और फिर चिकना बनाते हैं, मीन्स स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा सिक्रेशन होता है तो वो चिकने बन जाते हैं। मैंडिबल्स चबाने का काम करते हैं, मैक्सिला मैंडिबल्स चबाने का काम करते हैं। और जो च्यूड फूड होता है, मीन्स जो भोजन चबा लिया जाता है वो अंदर निगल लिया जाता है। इनमें लार भोजन को केवल चबाने और निगलने के लिए नहीं होती, सलाइवा जो है इसके लिए नहीं होता। इसके अलावा इनमें एमाइलोलाइटिक एंजाइम भी पाया जाता है, जो स्टार्च पाचन में सहायक होता है। जो स्टार्च होता है जिनके फूड में, उसका डाइजेशन करता है। चबाया गया भोजन निगलने के पश्चात फेरिंक्स से ईसोफेगस में आ जाता है, जहाँ इनका संचय होता है, अस्थायी संचय होता है। उसके बाद ईसोफेगस से स्टमक में चला जाता है, जहाँ अच्छे से भोजन का एब्जॉर्शन होता है। पहले डाइजेशन, देन एब्जॉर्शन होता है। इसके बाद भोजन जब आमाशय में होता है, मीन्स स्टमक में होता है, तो यहाँ एंजाइम का सिक्रीशन होता है, जैसा कि पहले बताया था। ट्रिप्सिन, एमाइलेस, माल्टेस, इन्वर्टेस, लाइपेस, जो भोजन पर केमिकल रिएक्शन करते हैं और उसको पचाने का काम करते हैं। आमाशय में, स्टमक में एब्जॉर्शन का काम भी होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इंटेस्टाइन में चला जाता है और रेक्टम और एनस द्वारा बॉडी से बाहर फीकल पैलेट्स के रूप में निकाल दिया जाता है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज एन ओपन वन फॉर देयर आर नो कैपिलरीज और वेन्स। जैसे कि आर्थ्रोपोड्स में होता है, सभी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, इनमें कैपिलरीज और वेन्स नहीं होती। इट इज मच रिड्यूस्ड कंपेयर्ड विद मैनी अदर आर्थ्रोपोड्स। और जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनकी तुलना में ये बहुत रिड्यूस होता है। देयर इज अ सिंगल स्लेंडर टिब्यूलर पल्सेटाई हार्ट लाइंग मिड डोर्सली इन द एब्डोमन। स्टार्टिंग में बताया था एब्डोमन रीजन में हार्ट होता है, जो सिंगल होता है, स्लेंडर शेप का, टिब्यूलर होता है। फाइबर्स ऑफ वन मसल मीट दोज ऑफ द corresponding muscle of the other side beneath the heart। फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स, जो कि हार्ट के दोनों साइड में, हार्ट के नीचे की ओर होते हैं। इन द बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ द एलरी मसल्स, जहाँ अटैचमेंट का पॉइंट होता है वहाँ एलरी मसल्स होती हैं। देयर आर स्पेसेज ऑन आइदर साइड, दोनों साइड में स्पेसेज होती हैं
through which the blood from hemocoelomic cavity passes into the pericardial sinus, जिसके द्वारा hemocoelomic cavity के द्वारा ब्लड पास हो जाता है पेरिकार्डियल साइनस में. इट इज सस्पेंडेड अ शैलो पेरिकार्डियल कैविटी फॉर्म्ड बाय अ डेलिकेट ट्रांसफर डायफ्राम. यहाँ शैलो पेरिकार्डियल कैविटी होती है जो कि किससे बनती है, जिसमें डेलिकेट ट्रांसफर डायफ्राम होता है विच सिक्रीट अक्रॉस द कॉनकेव इनर सरफेस और टेरजाइड्स, जहाँ कॉनकेव इनर सरफेस होती है. देखिए हम सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम देखते हैं. डायग्राम देखिए, एंटीरियर एओर्टा है, देन चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ऑस्टिया दिखाई दे रहे हैं, एलरी मसल्स जैसा कि आपको बताया था उनके दोनों तरफ एलरी मसल्स होती हैं और पोस्टीरियर एओर्टा दिखाई दे रहा है. मीन्स हम इसमें देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसा कि आपको बताया था कि ग्रासहोपर का हार्ट पतला, नलिकाकार और स्पंदनशील होता है जो एब्डोमेन रीजन के मिडिल रीजन में होता है. इसमें एक पेरिकार्डियल साइनस होता है. हृदय में लाइन से सेल्स होती हैं जो एक एक प्रकोष्ठ उदर के प्रत्येक खंड में उपस्थित होता है, जिन्हें ऑस्टिया बोलते हैं. डायग्राम में ऑस्टिया क्लियर दिखाई दे रहे हैं. इनके दोनों तरफ एलरी मसल्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती हैं. आगे की ओर पेरिकार्डियल साइनस होता है. डोर्सल सेप्टम, डोर्सल डायफ्राम द्वारा मुख देहगुहा और पेरीविसल साइनस से पृथक रहता है. इस प्रकार वर्टिकुलर डायफ्राम वेंट्रल साइनस पेरिकुलर साइनस को परियांतरंगी गुहा से पृथक रखता है. इनमें पेरिकार्डियल साइनस, पेरीविसल साइनस और पेरीन्यूरल साइनस भी पाए जाते हैं. ब्लड सर्कुलेशन, कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हृदय प्रकोष्ठों के लयबंध कुंचन से, मीन्स जो ऑस्टिया होते हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन से ऑस्टिया से होकर ब्लड जाता है, हार्ट में जाता है, आगे की ओर अग्र महाधमनी में भेज दिया जाता है. अग्र महाधमनी से रक्त सिर, परियांतरांग कोटर, परितंत्रीय कोटर में जाता है. परितंत्रिकीय कोटर से रक्त टांगों में जाता है. वहाँ से पुनः लौटकर परियांतरांग कोटर में आ जाता है. परियांतरांग कोटर से रक्त पृष्ठ तंतुपुट में उपस्थित छिद्रों द्वारा परिहृदयी कोटर में आ जाता है. इस प्रकार रक्त परिसंचरण लगातार होता रहता है. देखिए पेरिकार्डियल साइनस यहाँ से हार्ट में गया, हार्ट से एओर्टा में जाता है, एओर्टा से हेड एंड लेग्स में जाता है, देन पेरीन्यूरल और पेरीविसल साइनस में जाता है. इसके बाद अगेन पेरिकार्डियल साइनस में चला जाता है. इसका जो ब्लड होता है हीमोलिम्फ कहलाता है. हीमोलिम्फ स्वच्छ तरल जिसे प्लाज्मा कहते हैं, इनमें वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हीमोसाइट्स कहते हैं का बना होता है. वाइट ब्लड सेल्स फेगोसाइटिक की तरह काम करती हैं. इनमें ब्लड में पिगमेंट्स नहीं पाया जाता. इनमें हार्मोन्स, उत्सर्जी पदार्थों का वहन का कार्य इसके द्वारा होता है. इसके अलावा जब अतिरिक्त दाब की स्थिति होती है तो ब्लड हैचिंग, मोल्टिंग, पंखों के एक्सपेंशन और रिस्पायरेशन प्रोसेस में भी सहायक होता है. देन रेस्पायरेटरी सिस्टम. The respiratory system consists of network of ectodermal tubes. रेस्पायरेटरी सिस्टम में एक्टोडर्मल ट्यूब्स होती हैं जिसमें ट्रैकिया दैट कम्युनिकेट विद एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. इसमें ट्रैकिया पाया जाता है जो बॉडी के प्रत्येक पार्ट में कम्युनिकेशन का काम करता है. द ट्रैकिया कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड आर लाइंड विद क्यूटिकल. ट्रैकिया में सिंगल लेयर सेल्स होती हैं जिसके ऊपर क्यूटिकल कवरिंग पाई जाती है. द लार्जेस्ट ट्रैकियल ट्यूब पजेस स्पाइरल थ्रेड्स. लार्जेस्ट ट्रैकियल ट्यूब में स्पाइरल थ्रेड्स ऑफ काइटिन होते हैं. काइटिन के थ्रेड्स होते हैं दैट इज कॉल्ड टिनिडिया विच प्रिवेंट देम फ्रॉम कोलेप्सिंग. जो उन्हें कोलेप्स ना हो इसलिए उसको रोकने का काम करते हैं, कोलेप्स होने से बचाते हैं. दिस कॉजेज डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम ट्रैक्यूल इनटू द सराउंडिंग एरिया. इसमें डिफ्यूजन होता है वाटर का
ट्रैक्यूल्स में सराउंडिंग एरिया से, एंड ब्रिंगिंग ऑक्सीजन इनटू क्लोजर प्रॉक्सिमिटी ऑफ द साइड, और उससे ऑक्सीजन आ जाती है वेयर इट इज़ बीइंग यूज्ड एज एयर, जहाँ ये एयर की तरह यूज होती है, मूव्स फर्दर डाउन इनटू द ब्लाइंड टेप, अब ब्लाइंड टेप ऑफ ट्रैकिया में चली जाती है। आफ्टर एक्टिविटी स्टॉप्स, जब ये एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट दैट चेंज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हैं ये ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज करते हैं, एंड आर डिस्पोज्ड ऑफ द वाटर रिटर्न्स टू द ट्रैक्यूल्स, और वापस वाटर में डिस्पोज हो जाता है वाटर का ट्रैक्यूल्स के थ्रू। देयर आर ऑल्सो सेवरल थिन वॉल्ड एयर सेक्स, इसके अलावा पतली झिल्ली वाले एयर सेक्स पाए जाते हैं इन एब्डोमन, विच पंप एयर, जो एयर पंप का काम करते हैं, इन एंड आउट, जो अंदर और बाहर एयर पंप का काम करते हैं, ऑफ द ट्रेकियल सिस्टम बाय द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एब्डोमन। जब एब्डोमन रीजन का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है तो वो एयर को पंप करने का काम करते हैं, जो एयर सेक्स होते हैं। इन द ग्रासहोपर द एक्शन ऑफ स्पाइरेकल इज सो सिंक्रोनाइज्ड that the first 4 pairs of spiracles are open at inspiration and close at expiration. ग्रासहोपर में जो स्पाइरेकल का एक्शन है वो बहुत सिंक्रोनाइज्ड होता है, जिसमें जो फर्स्ट 4 पेयर्स हैं स्पाइरेकल्स के ये ओपन होते हैं इंस्पायरेशन के दौरान और क्लोज होते हैं एक्सपायरेशन के दौरान। मीन्स जब अंदर आती है एयर तब ये ओपन होते हैं और जब बाहर चले जाती है तब ये क्लोज हो जाते हैं। while the other 6 pairs are closed at inspiration and open expiration, जबकि और जो 6 pairs हैं वो क्लोज होते हैं इंस्पायरेशन में और ओपन होते हैं एक्सपायरेशन में। देखिए यहाँ डायग्राम दिखाया गया है, ये देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। थोरेसिक एयर सेक्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ एब्डोमिनल एयर सेक्स हैं, डोर्सल ट्रंक दिखाई दे रहा है, वेंट्रल ट्रंक, डोर्सल साइड में डोर्सल ट्रंक, वेंट्रल साइड में वेंट्रल ट्रंक एंड लेटरल साइड में लेटरल ट्रंक क्लियर है। एब्डोमिनल स्पाइरिकल्स एंड थोरेसिक स्पाइरिकल्स दिखाई दे रहे हैं जो कि एयर का इनहेल और एक्सेल आउट करने का काम करते हैं। देन इसका हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आर्थ्रोपोड्स में मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं मेल्पिजियन टिब्यूल्स होती हैं, जो मिड इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जो जॉइंट होता है उसमें खुलती हैं, और ये छोटी छोटी होती हैं, येलो कलर की होती हैं, जिनके जो इंडिपेंडेंट एंड होते हैं वो बंद होते हैं। इसके अलावा इनमें माइक्रोविलाई भी पाई जाती हैं, ब्रश बॉर्डर भी पाए जाते हैं इनके। The excretory organs are the Malpighian tubules which are coiled about in the hemocoel and opens into the anterior end of hindgut. Excretory organ Malpighian tubules होती हैं जो coiled होती हैं और होमोसील अबाउट इन द होमोसील में होती हैं, ये आगे की ओर हाइंडगट में खुलती हैं। द मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हैव अ वॉल ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स की वॉल सिंगल लेयर्ड होती है विद स्ट्राइटेड इनर बॉर्डर, इसका इनर बॉर्डर स्ट्राइटेड होता है। देयर फ्री एंड्स आर कम्प्लीटली क्लोज्ड, इनके जो फ्री एंड्स हैं वो कम्प्लीटली क्लोज्ड होते हैं। द मेटाबॉलिक वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द ब्लड आर एक्सक्रीटेड बाय द सेल्स ऑफ मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। जो मेटाबॉलिक वेस्ट है बॉडी का फ्रॉम द ब्लड से आता है और एक्सक्रीट आउट हो जाता है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स से इनटू द इंटेस्टाइन, एक्सक्रीटेड बाय द सेल्स ऑफ द मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, पास्ड इनटू द ल्यूमन, ल्यूमन में आता है ऑफ द ट्यूब्यूल्स, एंड डिस्चार्ज इनटू द इंटेस्टाइन, देन इंटेस्टाइन में एंड फॉर फाइनली इजेक्टेड आउट थ्रू एनस, एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। सिंस द मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स लाई इन द हीमोसील, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हीमोसील में होती हैं, दे रिमूव यूरिक एसिड एंड यूरिया, यूरेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑक्सलेट एंड सॉल्ट। तो ये रिमूव करती हैं बॉडी से यूरिक एसिड को, यूरिया को, यूरेट्स को,
कैल्शियम कार्बोनेट को एंड ऑक्सलेट एंड सॉल्ट्स को रिमूव करने का काम करती हैं। देखिए डायग्राम दिखाया हुआ है। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स जो मिड गट और हैंड गट के जॉइंट पर होती हैं। अब देखिए लॉन्ग स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो पास ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स यहाँ पर एलएस दिखाया गया और यहाँ मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स का टीएस ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा ग्रासहोपर का डाइजेस्टिव सिस्टम, देन फूड फीडिंग एंड डाइजेशन, circulatory system, course of blood circulation, respiratory system and excretory system. Thank you.